डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में दूसरे चरण के लिए सीएम योगी ने की धुआंधार चुनावी जनसभा। बंगाल के जोरा सांको विधानसभा क्षेत्र में रैली कर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी ने मिलकर बंगाल को लूटा। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ कर रहे खिलवाड़। अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली देने के वादे पर मंत्री ओपी राजभर ने साधा निशाना। राजभर ने कहा, जनता को गुमराह कर उनका वोट लेना चाहती हैं अखिलेश राज्य में सिर्फ 4 जिलों रामपुर, इटावा, मैनपुरी, सैफई में ही 24 घंटे आती थी बिजली। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने बापू भवन चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई, हिरासत में लिए गए। कोर्ट में लचर पैरवी की वजह से नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया दम। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रनवे, सुखोई और मिराज एक्सप्रेसवे पर उतरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग होगी। अब दूसरे चरण की वोटिंग पहले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैली कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के जोरा सांको विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि यह देश अब आजाद हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था पर बंगाल का योगदान सर्वाधिक होता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल आता था, नए शोध होते थे, ज्ञान की धरा थी बंगाल। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा। 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के सारे यंत्र कर रहे हैं। जो ज्ञान की धरा थी, आज बंगाल बदहाल है, बेरोजगारी के अंधकार में भटक रही है। टीएमसी के बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहाँ के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, बंगाल की पहचान मां काली बाड़ी से है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के दृष्टिगत उन्होंने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान होने वाले महिला सम्मेलन के दृष्टिगत सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं के आवागमन समेत वाहनों की पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित रहे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल के अलावा पूरे शहर की बेहतर स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए स्ट्रीट डॉग एवं छोटे छुट्टे पशुओं को आश्रय स्थलों में रखे जाने का निर्देश दिया और कहा कि स्ट्रीट वेंडरों का भी समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित कराया जाए। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने रूट डायवर्जन की बेहतर व्यवस्था कराए जाने का निर्देश दिया ताकि आम जनमानस को कोई परेशानी न होने पाए। बैठक में प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दौरान लोकार्पित एवं शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की बाबत मंडलायुक्त एस
राजलिंगम ने पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने रोपवे की परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान तेजी से कार्य कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि गंजारी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर कराते हुए शीघ्र पूर्ण कराया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक स्टेडियम का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मणिकर्णिका घाट एवं दाल मंडी के सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से लाते हुए गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली देने के वादे पर मंत्री ओपी राजभर ने निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं और गुमराह कर उनका वोट लेना चाहते हैं। अखिलेश राज में सिर्फ रामपुर, इटावा, मैनपुरी, सैफई में 24 घंटे बिजली आती थी। अखिलेश राज में 4 जिलों को छोड़कर गांव में 5 घंटे और शहर में 10 घंटे बिजली आती थी। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश किस मुंह से 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, जबकि अखिलेश सरकार में ट्रांसफर खराब होने पर गाँव के लोग चंदा इकट्ठा कर ट्रांसफर बदलवाने पर मजबूर थे। प्रदेश की जनता को धोखा देने का, गुमराह करने का और गुमराह करके उनका वोट लेने का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल खुद अखिलेश जी सरकार में थे, तब 4 जिले सैफई, मैनपुरी, इटावा और रामपुर 24 घंटे बिजली जाती थी और प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी और शहर में 8 से 10 घंटे बिजली जाती थी। तो किस मुंह से वो 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं? पहले वो अपने कार्यकाल के पढ़ लें कि हमने अपने कार्यकाल में क्या बिजली के संबंध में क्या किया था। इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब उनकी सरकार रही तो ट्रांसफार्मर जलते थे, जब तो गांव के लोग उस पूरे ट्रांसफार्मर से इस्तेमाल करने वाले जितने लोग बल्ब जला बिजली का इस्तेमाल करते थे। महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने पर शाहजहांपुर की बीजेपी की महिला विंग ने कड़ा विरोध जाहिर किया। नगर निगम की मेयर अर्चना वर्मा का कहना है कि विपक्ष महिला विरोधी है और आने वाले चुनाव में महिलाएं इसका करारा जवाब देगी। इसके अलावा सड़कों पर उतरकर विरोध करने की भी तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत कार्यालय में बीजेपी की महिला विंग ने एक खास कार्यक्रम किया, जिस पर बीजेपी से जुड़ी तमाम पदाधिकारी महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिला आरक्षण संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा की गई। बीजेपी की महिला विंग का कहना है कि कांग्रेस और सपा महिला विरोधी हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ सके। महिलाओं का कहना है कि आने वाले चुनाव में देश भर की महिलाएं विपक्ष को करारा जवाब देंगे। महिलाओं का कहना है कि आगामी चुनाव में सरकार बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं के वोट का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बीजेपी के महिला विंग का कहना है कि जल्द ही मसौदा तैयार करके महिलाएं सड़कों पर उतरकर विपक्ष की महिला विरोधी मंशा का विरोध किया जाएगा। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हम लोग एक विशेष सत्र बुला के महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कराने का हम लोगों का सदन में लाए कि ये लागू हो जाए। 2029 में हमारी महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिल जाए, जिससे हमारे देश एक विकसित भारत बनने का जो हम लोगों का लक्ष्य है उसमें हम लोग भागीदारी करें। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, हम लोगों महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय है कि विपक्ष ने जिस तरीके से अपना वहाँ पे रवैया दिखाया। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को लखनऊ में अभ्यर्थियों ने फिर से प्रदर्शन किया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी गले में झाड़ू और मटकी लटकाकर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप सरकार दलित और पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से वकील नहीं खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मामले की पैरवी नहीं हो रही है। यूपी पुलिस द्वारा विधानसभा का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। अभ्यर्थी बीते 3 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण महाघोटाले का आरोप लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर दिया था। साथ ही यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करे। इसको लेकर स्थिति
अधर में लटकी हुई है, जिससे नाराज अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर पा रही। फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले को लेकर साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पहल न करने की वजह से यह मामला लटका हुआ है। वहीं इस प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभिन्न जिलों में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। पिछले 6 साल से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का मामला है। भारतीय वायुसेना ने आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपना दम दिखाया। वायुसेना ने सुल्तानपुर के अकलीकिरी करवत गांव के पास स्थित 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस एयर शो में सुखोई 30 MKI, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे फाइटर जेट्स के साथ C-295 और AN-32 जैसे परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया। वायुसेना आपातकालीन स्थितियों में हाईवे पर रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता को परख रही है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एक्सप्रेस वे का 12 किलोमीटर का हिस्सा सील कर दिया और ट्रैफिक को 1 मई तक के लिए डाइवर्ट किया गया है। यह युद्ध अभ्यास 2 चरणों में रात 9 बजे तक चलेगा। यह हाईवे एयर स्ट्रिप युद्ध के समय सेना के लिए बैकअप रनवे का काम करती है। अगर दुश्मन देश मुख्य एयरबेस को निशाना बनाता है तो वायुसेना इन्हीं हाईवे स्ट्रिप से अपनी उड़ानें जारी रख सकती है। मंगलवार को भी 9 विमानों ने यहां करीब 1 घंटे तक पूर्ण अभ्यास किया था। इस एयर शो से न केवल सेना की तैयारियों को मजबूती मिल रही है, बल्कि सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर स्थानीय लोग छतों पर जमकर जमा हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप का ऐतिहासिक महत्व भी है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद C-130J हरक्यूलिस विमान से यहां उतरकर इसका लोकार्पण किया था। उस समय भी सुखोई और जैगुआर ने करीब 1 घंटे तक आसमान में करतब दिखाए थे। इसके बाद जून 2023 में यहां 4 घंटे तक लंबा अभ्यास चला था। पीलीभीत की नगर पालिका पूरनपुर के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने सभी नवनियुक्त सभासदगणों को बधाई दी और जिस बैठक में आय व्यय के विषय पर चर्चा हुई और नगर में साफ सफाई के लिए कर्मचारियों के लिए कड़े निर्देश दिए तथा ग्राम पिपरिया दुलाई निवासी विचित्र सिंह ने अपने ग्राम से बरसाना धाम की 19 दिनों में 375 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर सम्मानित किया तथा नगर पूरन के तमनव्य अग्रवाल द्वारा CBSE बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका के सभी सभासदगण और सम्मानित लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना सिविल लाइसेंस इलाके के चक्कर की मिलक मोहल्ले में बीते 1 दिन पहले एक दंपति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर केस की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। घटना के तुरंत बाद सक्रिय हुई पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 5 नामजद और एक अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जांच तेज कर दी थी। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फहीम को पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिया था, लेकिन अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि एक अन्य नामजद आरोपी अनस अगवानपुर चौकी इलाके के पास देखा गया। सूचना मिलते ही हाई अलर्ट पर आई थाना से रिलायंस पुलिस के द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई। घेराबंदी के दौरान जब निर्माणाधीन रिंग रोड के पुल के पास उसे रोकने की कोशिश की गई तो आरोपी खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। आत्मरक्षा में सिविल लाइन पुलिस के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी अनस के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और कुछ नकदी बरामद की गई है। मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अपराधी से पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के द्वारा जिला अस्पताल में पूछताछ की गई, जहां पर हत्या आरोपी ने दंपति की हत्या की घटना को लेकर कई अहम सुराग दिए हैं।
जहां उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में साड़ी खंड एक बालू खदान के माफियाओं का कहर केन नदी के साथ साथ किसानों पर भी टूट रहा है। जहां एक तरफ केन नदी का सीना चीरकर अवैध कर रहे, वहीं गुंडागर्दी गुंडई के दाम पर किसानों की फसल नष्ट कर उनके खेत को रौंद दे रहे हैं। आरोप है कि किसान लगातार अधिकारियों की चौखट में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खनिज अधिकारी और एसडीएम पैलानी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तभी तो किसान डीएम और कमिश्नर की चौखट पर फरियाद लगा रहे हैं। ग्राम साड़ी से शिकायत लेकर आए किसान छोटा सिंह ने बताया कि बालू खंड संचालक पंकज चतुर्वेदी, मयंक मिश्रा और अंकित सिंह ने उनके खेत में खड़ी फसल बिना इजाजत के बर्बाद कर दी और ट्रकों के निकलने का रास्ता बना दिया। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि जनपद के खनिज अधिकारी ने बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ बना रखी है और उच्च अधिकारियों को इनके द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। लिया है हमारे खेत में और पैसा का शोधन खाली दिया, बस पैसा नहीं दे रहे। देंगे चक्कर लगा छक गए। डीएम के पास आए, जिलाधिकारी के पास। अब मान लो आश्वासन के देंगे, अब एक भी नहीं दिया। उस रास्ते का दिया था, रास्ते के एग्रीमेंट पहले किया 1,10,000, फिर कांटा बनवा लिया। मसला ये है कि खेती से हमारे जो है रास्ता बादल ने रास्ता बना लिया, रेती मोरम में गिट्टी मिला करके मतलब रास्ता बना दिया। गाड़ी खाना अपने को गुजरात में रहते थे, वहाँ से खबर मिली जैसा से यहाँ काम चल रहा है, दवाएं यहाँ पर मिलने आए तो वहाँ तो खनन माफिया है, वो किसी को डरते नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पिछले 1 महीने में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए हुए कुल 210 मोबाइल फोन, जिनकी लागत लगभग 32 लाख है, को पुलिस ने बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को वापस वितरित कर दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर CCTNS टीम द्वारा आमजन के खोए हुए कुल 210 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। ये अभियान चलाया गया था पिछले 1 महीने में, जिसमें जो भी मोबाइल गिर जाते हैं जगह जगह या चोरी हो जाते हैं, उन मोबाइल की रिकवरी के लिए हमने जो CEIR पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको इस्तेमाल करते हुए इसमें हमने 210 मोबाइल करीब रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत कुछ 32.5 लाख रुपए है। और इसको रिकवर करने में जो हमारी CCTNS की टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अल्प समय में, मतलब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था करीब इस मंथ की स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल से इन्होंने लगे और 20 दिन में इनके द्वारा 210 मोबाइल रिकवर कर दिए गए। झांसी के टहरौली क्षेत्र में जादू टोने के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अज्ञात ठगों ने महिला को झांसी में लेकर लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। मामला टहरौली थाना क्षेत्र के टहरौली खास का है, जहां कुछ अज्ञात लोग घर पहुंचे और तहसील जाने का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को लोगों का भला करने वाला तांत्रिक बताकर परिवार को अपना झांसे में ले लिया। बताया जा रहा है कि घर की बुजुर्ग महिला कल्पना उनकी बातों में आ गई और बहू प्रियंका को, जिससे संतान न होने पर दिखाने के लिए तांत्रिक को घर ले आई। आरोप है कि तांत्रिक ठगों ने झाड़ फूंक के नाम पर महिला को बहकाया और फिर उससे मंगलसूत्र, हाफ पेटी और बिछुआ उतरवा लिए। पीड़िता के मुताबिक झाड़ फूंक के बाद उसे कुछ होश नहीं आ रहा था। जब तक परिवार को समझ पाता, आरोपी लाखों रुपए के सोने चांदी लेकर, जेवर लेकर फरार हो चुके थे। होश आने पर महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं ठगों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। बदायूं के उघैती में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में मां और 4 महीने की बेटी की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। दरअसल बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र के बसोमा गांव के रहने वाले कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के समदन नगर गांव में रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी थाना उघैती क्षेत्र के बिजनौर हाईवे पर SD फार्म हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई
जिसमें दबकर बसोमा गांव की रहने वाली 22 वर्षीय सुमन पत्नी हरदीप व हरदीप की 4 महीने की बेटी बेबी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। सुनीता और उनकी बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बस्ती में लोग गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए रात से ही लाइन में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरी रात खुली आसमान में जाकर गैस सिलेंडर आने का कर रहे हैं इंतजार। बस्ती जिले के हरैया के शांति इंडियन गैस एजेंसी पर होम डिलीवरी सेवा बंद करने का आरोप है, जिससे ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। प्रति सिलेंडर 1500 से 2500 रुपए तक अवैध वसूली का लगा रहा है आरोप। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले ग्राहक हफ्तों से सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। एजेंसी पर बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस नहीं, सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं। गंभीर आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग को जानबूझकर ब्लैक कर दिया गया है। कालाबाजारी के जरिए मनमाने दामों पर सिलेंडर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।